नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जितने भी हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या फिर उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अभी उनकी नई नई किस्त आने वाली है और काफी लोगों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आज की वीडियो में उन सभी डाउटों को क्लियर करने वाला हूं कि आपकी किस्त कब आएगी, कौन सी लिस्ट जारी हुई है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या अपडेट आए हैं आप सभी के लिए, सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट से आने वाली नई अपडेट, नई योजनाएं, नई जानकारी अगर आप लोग को सबसे पहले चाहिए, अपने फोन के नोटिफिकेशन में चाहिए, ताकि आप लोग के पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गवर्नमेंट के सारे स्कीम आपके फोन पे आना चालू हो जाए। और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं पीएम किसान। पीएम किसान वह योजना है जिसमें सभी किसानों को, जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आवेदन कर रखा है, सबको साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की धनराशि एक किस्त के रूप में उनके खाते में भेजी जाती है। सिलसिला चलते चलते अब 21वीं किस्त पे आके रुका हुआ है और 21वीं किस्त का काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी हमारे पीएम किसान के लाभार्थी हैं, तो आप लोगों को हाल फिलहाल में पता ही चला होगा कि 26 तारीख को हमारे जो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने 3 राज्यों की किस्तों को जारी कर दिया था, जिसमें लगभग 27 लाख किसान थे, जिनको 540 करोड़ की धनराशि जो कि वितरित की गई थी, सबको 2-2 हजार रुपए उनके खाते में भेजे गए थे। और वो पैसे इसलिए भेजे गए थे क्योंकि वहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, काफी किसानों की जो हालत थी बहुत बेकार थी, बहुत बुरी थी, जिस वजह को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, किसानों की मदद की और उनके पैसे को उनके तक जल्दी से जल्द पहुंचा दिया। अब सुनने में आ रहा है कि जो बचे हुए किसान हैं, जिनकी अभी धनराशि नहीं पहुंची है, जो यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के किसान हैं, जो मेजोरिटी ऑफ किसानों की अभी बची हुई है, उन सभी को अभी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। अब वो किस्त के पैसे कब मिलने वाले हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सारी जानकारी आगे की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले एक नई अपडेट आती दिखाई दे रही है आप सभी के सामने कि आप पीएम किसान की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपने अभी तक अपने लिस्ट में नाम को नहीं चेक कर रखा है तो आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। चलो मैं अपने फोन से करके दिखा देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को कहीं भागना ना पड़े, ठीक है। ये हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग अब किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, गूगल को ही ओपन कर लेते हैं। वहां पे हमने टाइप किया पीएम किसान। पीएम किसान टाइप करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करते हो तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। उस योजना वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आप लोग को यहाँ पे शो होता दिखेगा, जो आपकी 20वीं किस्त आई थी वो 2 अगस्त को आई थी, ठीक है, सामने आप सभी के दिख रहा होगा। अब बात करेंगे 21वीं कब आने वाली है, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट का, ग्रीन कलर में दिख रहा होगा आप लोगों को। इस लिस्ट वाले बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लिस्ट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता दिखाई देगा, जिसपे लिखा रहता है बेनिफिशियरी लिस्ट, ठीक है। आज की डेट, आज का टाइम, सब चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने राज्य को चुनना है। हमने सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके हम लोग अपने राज्य को चुन लेते हैं। चुनने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग चुन लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक चुनना है, ठीक है। हम लोग ब्लॉक भी चुन लेते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यानी जो तहसील होता है ना, उसको चुनना है, ठीक है। गलती मत करना, आप लोग काफी गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का जो गाँव का नाम है वो शो नहीं होता है, फिर वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने गांव का नाम चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे अल्फाबेट वाइज लिखे हुए हैं, मतलब अल्फाबेट जो ए होता है, ए से सारे नाम पहले, फिर बी से। जैसे आपका नाम गांव का एस है या वी है या बी है, जो भी है, उस अल्फाबेट पे आप डायरेक्ट चले जाओगे। जैसे मान लो हमारे गांव का नाम यस से शुरू होता है, तो हम लोग सीधा यस वाले सर्कल में चले जाएंगे, एस वाले में। तो वहां पे हम लोग जो 10-20 गाँव रहते हैं उसमें अपने गाँव का नाम खोज लेंगे, ठीक है। अब भाई हमने गाँव का नाम भी यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब एक चीज मिल जाती है हमें, गेट रिपोर्ट और बैक का ऑप्शन। बैक मतलब वापस चले जाएंगे, गेट रिपोर्ट हमें लिस्ट जाननी है, तो हम गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट जारी हो जाएगी। देखो अभी दिखाता हूं, ये हमारा कर्सर आ चुका है, जिसमें आप सभी को दिखोगे सीरियल वाइज नंबर, जितने भी उस गांव में किसान हैं जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, उनके पैसे उनके खाते में आएंगे। आप लोग भी ऐसे अपने गांव के लिस्ट को चेक कर सकते हो। जितने भी किसान आपके गांव में जो रजिस्टर है, जिनका किसी किस्त का पैसा आने वाला है, वो सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे, वो भी अल्फाबेट
पहले ए फिर बी फिर सी, ऐसे आप लोगों को अपना नाम भी यहाँ पे चेक कर लेना है लिस्ट में। अब मान लो ये पहला पेज खत्म हो गया तो आप दूसरे पेज पे जा सकते हो, ठीक है। आपका पहले पेज पे नाम नहीं है तो आप दूसरे पेज पे क्लिक करोगे तो आपका जो सामने होगा वो दूसरा पेज सर्च होता दिखाई देगा और दूसरे पेज पर आपका जो है खुल के यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे साफ ऊपर देख लोगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सीरियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मोड हटा देता हूँ तो यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे दिखने गेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करके दोबारा से ऊपर देखो तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है, दूसरा रहता है फार्मर नेम और तीसरा रहता है जेंडर। मतलब आपका कई बार क्या होता है नाम सेम रहता है, किसी स्त्री का भी नाम संतोष हो जाता है, किसी पुरुष का भी नाम संतोष हो जाता है, तो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जिनका भी नाम होगा, जिनके भी किस्त आने वाली होगी, सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपको बताया दूसरे पेज पे जाके आपको दूसरे पेज पे नाम नहीं आता है तो आप तीसरे पेज पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये बात हो गई कि आप सभी को लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। ये यहाँ तक तो आप लोग को कंफर्म हो ही जाना चाहिए कि 95% 96% कि आपके पैसे आएंगे। अब बात क्या होता है कि काफी लोगों के लिस्ट में नाम आने के बाद भी पैसे रुक जाते हैं। वो क्यों रुकते हैं कि आप सभी को मैंने कई बार बता चुका है, डीबीटी एनेबल नहीं होता है आपके बैंक में। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो आपके कोई अकाउंट नंबर में पैसे नहीं भेजती, वो आपके आधार कार्ड से जो अकाउंट ऑनलाइन उठाया जाता है, जो जिसमें डीबीटी एनेबल रहती है, आधार कार्ड से लिंक होता है, आधार सेटिंग ऑन होती है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनेबल होता है, उसी बैंक में आपके पैसे को भेज दिया जाता है आपके आधार कार्ड की सहायता से, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपकी जो बैंक की डीबीटी होती है वो बंद हो जाती है, कई बार आपने केवाईसी नहीं करवा रखी हो इस वजह से, तो आपको बैंक में जाके पता कर लेना है। या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो और अपने मोबाइल फोन की मदद से डीबीटी को भी एनेबल कर सकते हो। अगर एनेबल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 100% आपकी सारी चीजें सही है, तो आपकी किस्त 21वीं कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 21वीं किस्त आने कब वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा जो हमारी 19वीं किस्त आई थी वो 24 फरवरी को आई थी और जो 20वीं किस्त आई थी वो हमारी आई थी 2 अगस्त को। तो इस बीच के जो अंतराल है इसमें 6 महीने लगभग पूरे हुए थे, क्योंकि फरवरी यानी दूसरा महीना जो 4 महीने का अंतराल होता है तो वो हमारा जुलाई में या जून में ही कंप्लीट होने वाला था। जून में कंप्लीट होते ही हमारी किस्त आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो किस्त है वो जून में ना आकर पूरा जुलाई और अगस्त में आके आई, मतलब 2 महीने लेट आई। तो इस बार गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम जो किस्त पिछली बार 2 महीने लेट जारी किया हमने, उस किस्त को हम 2 महीने पहले जारी कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारा रक्षाबंधन का त्योहार था, इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा लेट होकर 2 अगस्त को डाली। इस बार आ रहा है दिवाली का त्योहार, छठ पूजा का त्योहार और साथ ही साथ भैया दूज, काफी बड़े बड़े महापर्व आ रहे हैं, जिसमें आप सभी देखोगे कि किसानों को या फिर अन्य परिवार जो पीएम किसान से रजिस्टर हैं उनको पैसों की सख्त जरूरत रहती है। पैसों का सिलसिला काम काज के लिए लगता रहता है। और साथ ही साथ आप सभी को देखोगे कि हमारी जो धान की कटाई भी नजदीक आती जा रही है, धान भी अब कटने लगे हैं। मतलब जो फसलें धान की बोई गई थी वो कटने के सिचुएशन पे आ चुकी है, मतलब फसलें पक चुकी हैं, तो काटने के लिए मजदूर भी लगाने पड़ते हैं या फिर खुद भी काटते, तो काफी खर्चे आते हैं। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इस बार जो आपकी 21वीं किस्त है वो आपके दिवाली से पहले भेज दें, जिससे आपके त्योहार में भी कुछ मदद मिल जाएगी, साथ ही साथ आपके फसल में भी कटवाने में कुछ हेल्प हो जाएगी, गवर्नमेंट का ये कहना है। और ये किस्त आपकी लगभग नहीं तो 15 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक जारी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है दिवाली हमारे 21 तारीख को है, तो 19 और 20 21 ये 3-4 दिन से जो है बैंकें बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप पैसे भी नहीं निकाल पाओगे बैंकें बंद होने की वजह से, और आपका पेमेंट जो है पेंडिंग में ही रहेगा, क्योंकि बैंक अगर बंद रहेंगी तो अप्रूवल कौन देगा, ठीक है। हमारी केंद्र सरकार अप्रूवल दे देगी, मोदी सरकार बटन दबा के, तो उसके बाद बैंकों के पास आ जाता है। आप सभी देखोगे बैंक अप्रूव करती है, उसके बाद आपके पैसे जो है आपके खाते में ट्रांसफर होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट अगर भेजती है आप लोगों की किस्त तो दिवाली से पहले आपका 15 से लेकर 18 के बीच किसी दिन भी आ सकता है। अगर इस बीच किस्त नहीं आया तो आपको मैं आप सबको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आपकी जो किस्त है वो जाके सीधा नवंबर माह में ही आएगी, क्योंकि नवंबर में होने वाले हैं बिहार के चुनाव, और चुनाव से पहले ही आपकी किस्त आएगी। ये 100% जारी, 100% लिख के ले लो, मेरे से कहीं भी लिखवा लो। अगर दिवाली पे किस्त नहीं आई तो आपकी नवंबर से पहले आपकी किस्त जारी हो जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री के, और गवर्नमेंट कहीं ना कुछ भी हो जाए, कुछ ना हो जाए, गवर्नमेंट उस किस्त को सबसे पहले जारी करेगी चुनाव से पहले, ठीक है। क्योंकि हरियाणा का चुनाव जब 18 किस्त के नजदीक था, जब 18 किस्त आने वाली थी तो हरियाणा का चुनाव था, चुनाव वाले दिन ही गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही किस्त को जारी कर दिया था, जो कि आप सब देखोगे 2 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को चुनाव था और 2 अक्टूबर को ही किस्त को जारी कर दिया गया था। इसी सिचुएशन दोबारा से आ सकती है, दोबारा से बिहार का चुनाव होने वाला है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि किस्त को जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी जो मजबूरी है, जो देखने में सुनाई दे रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, जो किसानों की मांग है, जो किसानों की डिमांड है, वो सभी
दिवाली पे आके अटक रही है, दिवाली पे ही उन सभी को पैसे चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि दिवाली पे ही पैसे भेज दिए जाए। जैसे ही 27 लाख किसानों के हमने भेज दिए हैं, वैसे सारे किसानों के भी पैसे को भेज दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही आप सभी को मदद मिली होगी समझने में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या जानकारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करना और वीडियो और चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना।